जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनवाए जाते हैं। इसी तरह प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सत्संग का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए और आप गुरु जी चैनल पर जाकर के सत्संग को सुन पाएँ और प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। तो चलिए संगत जी, मंत्र जाप से शुरू करते हैं आज का ये शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको भी गुरु जी चैनल पर अपना सत्संग शेयर करवाना है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप मुझे रिकॉर्डेड सत्संग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। तो संगत जी, ये सत्संग मेरा शुक्राना सत्संग है और ये कल मॉर्निंग का है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। संगत जी। तो संगत जी, हुआ क्या, मैं नहा के मैं पूजा की और जब दीपक जलाई थी तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी, बहुत ही सुंदर दर्शन मेरे गुरुपा ने दिए। मेरे गुरु महाराज ने बहुत ही दिव्य दर्शन दिए ज्योत में। सच में ही संगत जी, जो बाती मैं जलाई थी उसमें कॉटन रुई की, और वो बत्ती दोनों तरफ से गोल बत्ती थी, दोनों तरफ से बत्ती अपने आप बीच में से हट के और संगत जी ऊपर बत्ती जुड़ गई, ऊपर से जुड़ी हुई थी और सीधा ओम, उसमें ओम का दर्शन मुझे मिला। गुरुपा ने ओम दर्शन दिए। अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, जिन्होंने मुझे बहुत ही प्यारे और ब्लेस दर्शन दिए। बहुत ही अच्छा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। यहाँ मैं अपने गुरु महाराज का अनंत कोटि कोटि तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह, शुक्राना अनंत कोटि शुक्राना। तो संगत जी, ये था मेरा छोटा सा प्यारा सा शुक्राना सत्संग मेरे गुरुजी महाराज के लिए। कोई भी गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। गुरु पप्पा आप भी माफ़ कीजिएगा, पा भी मेरे पास ही हैं, क्षमा कर देना गुरुपा। कोई भी भूल हुई हो मेरे से तो क्षमा कर देना। तो संगत जी, गुरुपा माफ़ी चाहती हूँ भूल के लिए, और गुरुपा मैं शुक्राना करती हूँ अपने दोनों बेटों की तरफ से, बच्चों की तरफ से भी शुक्राना स्वीकार कीजिए, और अपने पति की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, उसे भी स्वीकार कीजिए गुरु महाराज, और मेरी तरफ से भी शुक्राना स्वीकार करें पा। भूल चुकले क्षमा करें। संगत जी, आपको इसी सत्संग में 2 सत्संग और सुनने का फल प्राप्त होगा। जो 2 गुरु भक्त आंटी हैं, 2 संगत आंटी का अपनी ही आवाज़ में दोनों का रिकॉर्डेड सत्संग है जो सुनाएंगी, और मुझे ये व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट वॉइस सुनेंगे आप संगत आंटी की, और मैं प्रार्थना करती हूँ, अरदास नहीं प्रार्थना करती हूँ गुरुपा से, और कि जो भी संगत परिवार है, जो भी संगत है जुड़ी है पासे, सबका कल्याण करें, सबके कष्टों को दूर करें, सभी की परेशानियों को दूर करें। मेरे गुरुजी महाराज सभी की जय जयकार हो। गुरुपा सभी को ब्लेस्ड करें बहुत अच्छे से, सारी बीमारी कष्ट जो भी हैं, ब्लैक मैजिक सबको रिमूव करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और शुक्राना करती हूँ मैं साथ संगत का भी, धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से, जो गुरु जी चैनल पर आते हैं, सत्संग सुनते हैं और लाइक कमेंट शेयर करते हैं। जो नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय गुरु जी। मैं लखनऊ से गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ।
बार बार लिख के आ रहा है कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, सांझा बेला के शुक्राना कर। तो मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु का मैं कल की बात है, संडे के दिन की, कि मेरे पति ऑफिस में थे तो उनके ऑफिस में तितली रूप में गुरुपा दर्शन दिए थे। उनको 2 फोटो स्क्रीनशॉट लेके भेजे थे और मानते नहीं हैं। बाकी कल लिखे थे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख के भेजे थे। ये सब गुरुपा की कृपा है कि जो उनके मन में ही आ रहा है। अब तो सत्संग भी कोई कोई आता है तो भेजते हैं, मेरे को मैसेज करते हैं कि लिख के भेजते हैं। और मेरी बेटी की कल की बात है कि बार बार मैसेज आ रहा था कि तुम्हारी बेटी पे बहुत बड़ी संकट है, उसको उसको कटवा, सत्संग इश्क सत्संग सुन, वो सत्संग सुन, कटवा, किसी ने मालन क्रिया करवाया है। वहाँ बेटी पर मेरी भी तबीयत कल बहुत खराब थी। मेरे घर पे एक तितली आई सुबह के समय और वही 8-9 बज रहा था और उसका चड्डी पसारा हुआ उसी पे बैठ गई और शाम तक बैठी रही। इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बाद में ठीक हो गया। मैंने जल प्रसाद दिया और चंदन टीका लगा, उसको भी लगाया, अपनों भी लगाया। फिर मैं रात में सत्संग सुनते सुनते सो गई थी तो मुझे एक बार थॉट आया कि गुरुपा मैंने के कह रहे हैं कि मैं तुम्हें, माता रानी गुरुपा मैं तुम्हारे घर आ रहे हैं, लेके आया था 2 दिन पहले बजरंगबली, माता रानी गुरुपा हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, मैं तुम्हारा सारा कष्ट ले जाऊंगा। फिर मैंने देखा थोड़ा सपने मैंने कि रिंग दर्शन तो मैंने देखा कि माता रानी एक बहुत लंबे पतले से आदमी है और वो मेरे को वो कर रहे हैं, लंबे पतले से आदमी है और वो घूंघट निकाल के बैठे हैं। जब मैं उनको देखने जा रही हूँ घूंघट उठा के तो मैं काली जी के दर्शन दे रहा है कि काली जी हैं। और उसके बाद ऐसे देख रही हूँ कि वो कुछ ऐसे हाथ से कि कैसे निकाल के मुझे देती हैं, कुछ मैं खा लेती हूँ, फिर मैं जाती हूँ तो मुझे बाथरूम के द्वारा मैंने जो भी मेरे कष्ट होता है कट जाता है। इसके बाद से मेरी नींद खुल जाती है। मेरे अंदर बहुत दर्द हो रहा था, फिर मेरा काफ़ी दर्द सही हो गया। और बार बार मैसेज आ रहा है कि तेरी तुम पे मानन क्रिया करवाया गया है। सब मैं गुरुपा पे छोड़ दी हूँ। पहले से तो बहुत अच्छा है, जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ तब से काफ़ी कुछ सही हो रहा है। अभी भी प्रॉब्लम बहुत है मगर काफ़ी सही हो रहा है। शुक्राना शुक्राना मेरे बापू, अनंत अनंत कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे बापू। मैं विराम करना चाह रही गुरुपा। नमः शिवाय, शिव जी सदा साहब, नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहब। हाय, मुझे बहुत सारी गलतियाँ की हूँ गुरुपा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे कष्ट सब कटवा, मेरे बच्चों को अंग संग्रह ये सब किसी के तरफ से शुक्राना शुक्राना मेरे बापू पुराना। मैं लखनऊ से
गुरु पा की बेटी बोल रही हूँ। हर बार लिख के क्योंकि शुक्राना सत्संग शेयर करो, शुक्राना सत्संग शेयर करो, तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु पा की कृपा से। कल की बात है, मैं पूजा करके उठी तो मुझे सर में बहुत दर्द था, सर और कान में बहुत दर्द था। तो मैंने बार बार गुरु पा का मैसेज आ रहा था कि बेटी तेरे ऊपर ना मानव क्रिया करवाया गया है, बार बार करवा दिया जा रहा है, तेरे परिवार के ऊपर संकट है, तेरे पति के ऊपर संकट है, हो सकता है तो आज हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। और सब तेरे घर के, तेरे बेटे के ऊपर बीमारी है, तेरे ऊपर भी संकट है। और मैंने फिर बहुत रोई और रो के सत्संग सुनते सुनते पता नहीं कब मेरे नींद आ गई। मैंने जल प्रसाद डाला कान में और चंदन लगाई और उसके बाद इसे कमर में घी का जोत के घी ले जाके लगाई कमर में, मुझे आराम मिला। फिर मैं सत्संग सुनते सुनते सो गई थी। तो मुझे ड्रीम आया कि कह पहले गुरु पा कह रहे थे कि मैं तेरे ड्रीम में आके तेरी सारी कष्ट दूर कर दूंगा, ले जाऊंगा सब कुछ जो तेरे घर पे है वो और तेरे जो शरीर पे। तो फिर मैं सो गई। तो उसके बाद से मुझे ड्रीम आया कि मैं बहुत कहीं जा रही हूँ और एक बहुत बड़ा एक आदमी है, उनका आधा बाल है और आधे चंडूल है और वो है। और उसके बाद से वो ना वो जो ताशा जो वो नहीं बजता है, जो दुर्गा माँ की पूजा होती है वो लेके बजा रहे हैं। और उसके बाद से एक बहुत बड़ा कोई आ रहा है राजा की तरह और खूब मने तेजस्वी, खूब चमकते हुए कपड़े, सफ़ेद वस्त्र पहने हुए और आँख में खूब वो था, रोशनी थी। और मैं फिर मुझे मैं देख रही हूँ। फिर मुझे लगा कि मेरा कोई और वो पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद से मैंने देखा कि उसमें से मेरे में कोई प्रवेश करता है। उसके बाद से वो क्या कहते हैं सपनों में देखती हूँ। उसके बाद से देखती हूँ कि इसके बाद से वो जो 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 को वो थे जो सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे, वो एक नंदी को लेके आए, नंदी जी में घुस जा रहे और नंदी जी में से घुसने के बाद से फिर मेरी आँख खुल जा रही। मैं देख रही, मैं डर रही हूँ। तो लगता है कि कोई कह रही बेटी मत डर, मैं हूँ। मैंने देखा मेरे पिता थे, वो मेरे प्रभु थे। मैंने उनको देखा, अनंत अनंत शुक्राना मेरे बाप को, अनंत अनंत शुक्राना। उसके बाद से मैं उठी सुबह तो मुझे ना एकदम अपने शरीर हल्का महसूस हुआ और मुझे कहीं भी दर्द नहीं हुआ। फिर मैंने सारा काम की हूँ और सारे कपड़े धोई हूँ, किचन का काम की हूँ, फिर कबर्ड वबर्ड साफ की हूँ। और इसके बाद से मैंने फिर सुबह के नहा धोआ के पूजा की, काम वाली एक काम करी। फिर मैंने सुबह नहा धोआ के पूजा की। उसके बाद से मुझे शाम के समय मैंने सोचा कि अपना शुक्राना सत्संग कर ले रही हूँ। तो मैंने आज शाम को मेरे सासू माँ ने वो आटे की हलवा बना के दी हैं और मैंने पूजा कर रही हूँ। इसी समय शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। बाकी पता नहीं क्यों मेरे घर में इतनी सारी प्रॉब्लम है। दीदी के मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। तीनों को काम को रुक गया, उसके पास इतनी सारी गाड़ियाँ थी, सब कुछ था, सब मुझे पता नहीं क्या हुआ। गुरु पा जाने, उन लोगों का काम खोल दो बच्चों, फिर ना छूट जाए, काम खोल दे हे गुरु। आप तो
पल भर में सब कुछ करते हो। उन लोग को इतने कर्ज हो गया, उन लोग को कर्ज माफ़ करवा दो। मेरा भी मकान है, मेरा भी मकान का बहुत छोटा मोटा लोन टाइप के मैंने किसी से लिए हैं, वो भी कागज़ रखा अभी तक नहीं आई है। वो रूपा मेरा कागज़ मंगवा दो, मेरा मकान का भी काम क्लियर हो जाए। इन लोग का अगर गुरु का आपको चाहिए कि अगर हम बीच दूसरा ले ले, वो भी मंजूर है मुझे। जो आप करें वो मेरा नहीं है, वो मेरा मकान नहीं, वो आपका मकान है। वो बच्चों का कर्ज उन लोग का नहीं है, आपका है। गुरु आप चाहे तो पल भर में कर दे। लोग इतना सुध ले चुके हैं, हम बच्चे कहाँ से देंगे गुरु? वो बच्चे कहाँ से देंगे? बहुत परेशान है और सब परेशान हो रहे हैं। और गुरु का और सब कुछ दुख दूर कीजिए। गुरु का बच्चों को भी दीजिए, उन लोगों को कर्ज माफ़ कीजिए और सब कुछ करिए। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख शुक्राना मेरे बच्चों की तरफ से, शुक्राना मेरे तरफ से, शुक्राना मेरे भाभी भैया की तरफ, मेरे पूरी फैमिली की तरफ से शुक्राना। इसके सत्संग में विराम करना चाहते